गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। सुबह 11 बजकर ठीक अब 19 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 25 2022। आज 25 फरवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सारे के सारे लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इतने सारे कमेंट्स हैं कि सभी लोगों का नाम ले पाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग इस सेशन में लाइव हैं और आप सभी के कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। वाह, चलिए सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया का सेकंड फेज या सेकंड पार्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और इसी में, और मॉडर्न इंडिया में ही, आधुनिक भारत में ही आज हम शुरुआत करेंगे। हेडिंग डालिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, या हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, जिसमें आज हम शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ध्यान रखेंगे, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में 1885 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है, इसी को हम कहते हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। द पीरियड ऑफ 1885 टू 1947, 1885 ईस्वी से लेकर 1947 तक के पीरियड को ही हम जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। और ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत, इस पीरियड की शुरुआत कहां से होती है? फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। इसीलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम सबसे पहले ही बात करेंगे किसके बारे में? हेडिंग डाल लीजिए INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। हेडिंग डालिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना होने से ही या कांग्रेस की स्थापना होने के बाद का ही जो पीरियड है उसी को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस was held on 28th of December 1885। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। एंड हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा, या आप लिख सकते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? आप जानते हैं बंबई में हुआ। बंबई के लिखेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन, सबसे पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में संपन्न हुआ। और हम सब जानते हैं उसी अधिवेशन में, उसी सेशन में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष बनाए गए WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपसे पूछेंगे बताइए उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डफरिन। सर गांधीयन एरा और वाइसरॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में मेरे भाई। ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, इसी में आप गांधीयन एरा पढ़ेंगे। 1919 से लेके 1942 तक का जो पीरियड है उसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं, गांधीवादी युग बोलते हैं। ठीक है, बाकी साथ में आप वाइसरॉयज के बारे में भी पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। और ध्यान रखेंगे ये जो कांग्रेस शब्द है, ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहां से लिया गया? ये लिया गया यूएसए से, क्योंकि आप जानते होंगे द नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस। भाई अमरीकी संसद को ही तो क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट पीपल, या लोगों का समूह ही क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जहां पर कुल 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, जहां पर कांग्रेस के कुल 72 सदस्यों के द्वारा इस अधिवेशन में भाग लिया गया। उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस के पहले सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी भी कौन बनाए गए थे? ए ओ ह्यूम बनाए गए थे। ए ओ ह्यूम को ही कांग्रेस का सबसे पहला सचिव
यह सबसे पहला सेक्रेटरी भी बनाया गया। नोट कीजिए फटाफट। कब हुआ सर ये सेशन? बेटे डेट आपके सामने लिखी है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ये सेशन। जल्दी से नोट करेंगे, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद, इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन या इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एग्जाम में आपको ईयर देकर या कोई भी अधिवेशन का नाम देकर आपसे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेक अ टेबल, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर या वर्ष। सबसे पहले लिखेंगे ईयर या वर्ष, उसके बाद लिखेंगे प्लेस या स्थान, उसके बाद लिखेंगे प्लेस या स्थान, उसके बाद लिखेंगे प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, और चौथे कॉलम में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन या उस अधिवेशन का जो भी वर्णन होगा या जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो आप इसमें लिखेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला अभी अभी मैंने आपको बताया, लिखिए 1885, 1885 बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का बंबई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता
अभी अभी मैंने आपको बताया व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखिए 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। लिखिए 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। और ध्यान रखेंगे 5 दिसंबर 1885 को फ्रॉम हिंदू मैगजीन द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड। लिखेंगे ऑन 5 दिसंबर 1885 फ्रॉम हिंदू मैगजीन, फ्रॉम हिंदू मैगजीन द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड। लिखेंगे 5 दिसंबर 1885 को, 5 दिसंबर 1885 को हिंदू पत्रिका के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। हिंदू पत्रिका के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। अगला लिखिए 1886 1886 कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद 1886 में हुआ, 1886 ईस्वी में हुआ कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नेहरू जी ने। डिस्क्रिप्शन में लिखिए ही वॉज फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। ही बिकेम फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू जी। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लिखेंगे इन दैट सेशन, इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन गेव अ गार्डन पार्टी टू द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। लिखेंगे इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा, इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज दिया गया। कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज दिया गया। और लॉर्ड डफरिन गेव अ गार्डन पार्टी टू द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ये था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कहां पर,
कलकत्ता में। नेक्स्ट, अगला लिखिए 1887, मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की, लिखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने, जिसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ही वॉज फर्स्ट ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी को माना जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हु वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ही माने जाते हैं कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गार्डन पार्टी क्यों दी थी? भाई गार्डन पार्टी इसलिए दी थी क्योंकि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के ही कहने पर एओयूम के द्वारा की गई थी। अंग्रेज चाहते थे भारत के डेलिकेट लोगों या पढ़े लिखे लोगों या बुद्धिजीवी लोगों का एक दल बनाना, एक ग्रुप बनाना, ताकि वो उन्हीं का इस्तेमाल भारतीयों का शोषण करने के लिए कर सके। तो इनिशियली अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में संबंध अच्छे थे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि लॉर्ड डफरिन खुद पार्टिसिपेट कर रहा था कांग्रेस के सेकंड सेशन में, दूसरे अधिवेशन में, और कलकत्ता में जितने भी मेंबर्स कांग्रेस के पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, उन सब के लिए एक पार्टी, उन सब के लिए एक भोज का भी आयोजन वहां पे करवाया गया था। उसी को मैंने आपको गार्डन पार्टी कह दिया, उद्यान भोज कह दिया। नेक्स्ट, अगला अधिवेशन 1888 में हुआ, जो कहलाता है, लिखेंगे इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूल ने। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ही वॉज फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? लिखेंगे इन दिस सेशन लाला लाजपत राय पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी अधिवेशन में प्रथम बार इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया।
इसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1889 में, कांग्रेस का अगला सेशन, अगला अधिवेशन 1889 में हुआ बंबई में। यह है बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस 1889, 1889 का कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई किसके द्वारा, लिखेंगे विलियम वेडरबर्न के द्वारा। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, लिखेंगे इन दिस सेशन वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लिखेंगे इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। इन दिस सेशन, इसी अधिवेशन में वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 1891, 1890 नहीं लिखेंगे, हमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट सेशंस लिखने हैं, वो सेशंस जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू के ये पांचों के पांचों तो आपको याद करने ही हैं, क्योंकि ये शुरुआती पांच हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपको याद करने ही है। इसके बाद 1891 लिखेंगे, अगला 1891 का जो कहलाता है नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लिखिए नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की थी आनंद चार्लू ने, लिखेंगे पी आनंद चार्लू। लिखेंगे इन दिस सेशन, इसी अधिवेशन में द वर्ड इंडियन नेशनल वॉज एडेड बिफोर कांग्रेस, इसी अधिवेशन में कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इन दिस सेशन द वर्ड इंडियन नेशनल वॉज एडेड बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। आपसे पूछेंगे किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे बाय दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। और आप जानते हैं जो अभी तक कहलाती थी कांग्रेस, अब उसे कहा जाने लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, अगला लिखिए 1892, 1892 ईस्वी का इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन,
इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता लिखेंगे डब्ल्यू सी बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, लिखेंगे दैट सेशन वॉज प्रपोज्ड इन इंग्लैंड। दैट सेशन दैट सेशन वॉज प्रपोज्ड इन इंग्लैंड। लिखेंगे यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था। दैट सेशन वॉज प्रपोज्ड इन इंग्लैंड। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, बट वॉज हेल्ड इन इलाहाबाद, लेकिन इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया। 1890 में 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में इंग्लैंड में करवाया जाएगा, यह प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 1892 में इंग्लैंड के स्थान पर इलाहाबाद में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1893 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। (1893) में हुआ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई। और क्या महत्वपूर्ण काम हुआ, लिखेंगे द डिमांड ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस फॉर ICS इन इंडिया वॉज रेस्ड। सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई। लिखेंगे इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षाओं की या सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाए जाने की मांग की गई। फर्स्ट डिमांड ऑफ ICS एग्जाम्स इन इंडिया वॉज रेस्ड। अंग्रेजों से मांग की गई कि ICS की परीक्षाएं भारत में करवाइए, क्योंकि 1853 से वो कहां पर करवाई जा रही थी, वो चली आ रही थी कहां पर, लंदन में। और हमारी मांग ये थी कि उनका आयोजन कहां करवाया जाना चाहिए, इंडिया में करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट कांग्रेस का अगला अधिवेशन। लिखिए 1896 कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सायानी के द्वारा की गई। लिखेंगे रहीमतुल्ला सायानी। रहीमतुल्ला सायानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और लिख लेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन दिस सेशन। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया।
ध्यान रखेंगे ये 1896 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद अगला याद रखेंगे, 1901, 1901, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। उन्नीस सौ एक में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लिखेंगे दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की थी दीन शाह ई वाचा ने, और ये आपको इसलिए याद रखना है, लिखेंगे दैट वाज फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच गांधी जी पार्टिसिपेटेड। लिखेंगे ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। दैट वाज फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच गांधी जी पार्टिसिपेटेड। भाई आप जानते हैं गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे, वहीं पे वकालत किया करते थे, लेकिन 1901 में वो कलकत्ता आए थे और कलकत्ता के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो अगर आपसे पूछें कि बताइए वो कौन सा सबसे पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो कलकत्ता अधिवेशन था जो 1901 में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दीन शाह इवाचा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 1905, 1905, 1905, 1905, ये कहलाता है बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। लिखेंगे इन दैट सेशन लिखेंगे गोखले वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लिखेंगे इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। इन दैट सेशन गोपाल कृष्ण गोखले वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। यह था कांग्रेस का बनारस सेशन या बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1906, अगला लिखेंगे 1906। लिखिए कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई।
लिखेंगे इन दैट सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम दादा भाई नेहरू जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज। लिखेंगे इसी अधिवेशन में प्रथम बार दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया। इसके बाद लिखेंगे 1907 1907 में हुआ सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। और हम सब जानते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। लिखेंगे कांग्रेस का विभाजन। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड हुई कांग्रेस, या लिखेंगे हिंदी में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ। और दैट सूरत सेशन वाज एडजर्न्ड। लिखेंगे और इसे स्थगित कर दिया गया। दैट सेशन वाज एडजर्न्ड, इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 1911 1911 1911 1911 कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई बिशन नारायण दर के द्वारा। इसकी अध्यक्षता की गई बिशन नारायण दर के द्वारा। और इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? लिखेंगे फर्स्ट टाइम जन गण मन वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन पहली बार गाया गया। क्वेश्चन आता है कई बार कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वो था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911। अगला लिखेंगे 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी में हुआ पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड
एक्सट्रीमिस्ट्स लिखेंगे हिंदी में नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मिलन हुआ, दोनों एक हुए। और दूसरा हुआ समझौता, पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लिखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 1917 में हुआ, लिखिए कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट ने। उन्नीस सौ 17 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। लिख लीजिएगा, शी वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और प्रथम विदेशी महिला भी। और आप सब जानते हैं ये कहां से बिलोंग करती थी? आयरलैंड से। आयरिश महिला थी, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी और यही कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, एनी बेसेंट। इसके बाद लिखेंगे 1918 में हुआ दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लिखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की गई पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लिखेंगे इन दैट सेशन द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया और द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 1918 तक, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन तक। कहानी अभी जारी रहेगी, अधिवेशन अभी जारी रहेंगे। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा हो कि हम ये सेशंस क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे और जब आप क्वेश्चंस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो केवल सेशंस से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? तो याद होना चाहिए वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करके देखेंगे। अभी अधिवेशन जारी रहेंगे, अगली क्लास में हम इन अधिवेशनों को कंप्लीट करेंगे और शुरू करेंगे पढ़ना 1885 ईस्वी से लेकर 1947 तक के पीरियड को, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।